Watch all videos of our YouTube channel CGPSC eGyan and get complete video lectures from visualcard.com। हेलो फ्रेंड्स, CGPSC eGyan में आपका स्वागत है और मैं हूं शारदा। जैसा कि हमारा अभी चैप्टर क्या चल रहा है, राष्ट्रीय आय। मैंने आपको पिछली क्लास में आपको बताया था कि राष्ट्रीय आय क्या है ना, उसकी गणना कैसे की जाती है चालू मूल्य और स्थिर मूल्य के आधार पे। ठीक है, आज हम वही जो है राष्ट्रीय आय से संबंधित अवधारणाएं देंगे। उससे पहले मैं आपको ये एक बार और रिवाइज करा दूं कि राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय जो है किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग है। ठीक, ये है। अब ये तो उसका क्या हुआ, राष्ट्रीय आय की डेफिनेशन। राष्ट्रीय आय से रिलेटेड हमारी क्या क्या अवधारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है नेशनल इनकम के, वो हमें यहाँ पे देखने हैं। जैसे कि आपका क्या है, पहला सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ये। ठीक, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। वैसे ही आपका ये क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी। फिर विशुद्ध घरेलू उत्पाद, एनडीपी, है ना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एंड ये क्या होगा आपका, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है इसमें एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। निजी आय, प्राइवेट इनकम। एंड व्यक्तिगत आय, पर्सनल इनकम। ओके, वास्तविक आय, रियल इनकम। प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटल इनकम। ओके, देखिए ये तो हुई क्या कि राष्ट्रीय आय से संबंधित अवधारणाएं हैं। लेकिन हम जब जीडीपी को पढ़ते हैं तो जीडीपी के जो उसका वैल्यूएशन किन किन बेस पे करते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एट मार्केट प्राइस मींस क्या हुआ, मार्केट की कीमतों के आधार पर जीडीपी का वैल्यू निकालेंगे। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट मीन उसके जो साधन लागत है उसके बेस पे इसका निकालेंगे। जीडीपी कांस्टेंट प्राइस, इसमें क्या होगा, स्थिर लागत के आधार पे, स्थिर लागत के आधार पे हम क्या निकालेंगे, इसका प्राइस निकालेंगे। तो ये क्या है, इसके जीडीपी ज्ञात करने के तरीके हैं, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट एंड कांस्टेंट प्राइस। ओके, वैसे ही आपका एनडीपी, एनडीपी में भी हमको किसके बेस पे क्या क्या निकालना है, ये जो है आपका एनडीपी मार्केट प्राइस एंड एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, दोनों के बेस पे ज्ञात करने हैं। वैसे ही एनएनपी, एनएनपी के लिए भी आपको क्या है, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट निकालना पड़ेगा। ओके, देखिए चलो नेक्स्ट हम इसमें जो है एक एक जितने भी इसकी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम जो है यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। फर्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है जीडीपी। पहला क्या है अपना, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक, घरेलू ये वर्ड दिख रहा है आपका। ठीक, सकल मतलब क्या होता है, कुल। सकल मतलब पूरा कुल और घरेलू मतलब आपका डोमेस्टिक, डोमेस्टिक उत्पाद। तो सीधी सी बात इसमें अगर हम इस वर्ड से ही अगर मीनिंग निकालना चाहे तो क्या है, पूरे जो अंतिम रूप से उत्पादित जो भी हमारे प्रोडक्ट है उसका कुल योग, है ना। जैसे कि क्या बोलता है डेफिनेशन, किसी देश में एक निश्चित समय अवधि में देश के निवासी अथवा अनिवासी द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों के योग से होता है। आपको क्या लगा इस डेफिनेशन को सुनकर, निवासी अथवा अनिवासी। निवासी अथवा अनिवासी का मतलब यहाँ पे क्या लिया जा रहा है, निवासी अथवा अनिवासी का मतलब ये कि हमारे देश में चाहे कोई विदेशी आके रह रहा हो, चाहे हम जो यहाँ के नागरिक है वो रह रहे हो, कोई भी रह रहा हो, ठीक, उनके द्वारा जो भी उत्पादित हो रही है, मतलब क्या हमारे जो देश है इंडिया है ना, हमारा देश इंडिया है, इंडिया के भीतर जो है जहां कहीं भी जिस भी कोने में उत्पादन हो रहा होगा वो सारी चीजें किस में आएगी, इस जीडीपी के अंतर्गत आएगी, चाहे वो व्यक्ति हमारे देश का निवासी हो या ना हो। लेकिन क्यों आएगी हमारी सीमाओं में, क्योंकि ये हमारे देश की सीमाओं में है, इसलिए जीडीपी के अंतर्गत काउंट होगा। ठीक, निवासी अथवा अनिवासी से समझ आए, उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों के योग से है। ठीक है, किसी देश में एक निश्चित समय अवधि में देश के निवासी अथवा अनिवासी द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों के योग से होता है। ठीक है, देखिए हमारे अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र है। ठीक, आपको पता ही है कि हमारे अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। इन तीनों क्षेत्रों में जो है जो भी उत्पादन होता है उन उत्पादनों का अंतिम रूप से जो भी अंतिम उत्पादन, जो भी अंतिम रूप से वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन हो रहा है उसका क्या है, हमारे जीडीपी में गणना की जाती है। ठीक, तो देखिए जीडीपी को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जीडीपी इक्वल सी प्लस आई। सी प्लस आई मतलब क्या है, सी क्या है आपका, उपभोक्ता वस्तुएं एवं सेवाएं। उपभोक्ता वस्तुएं एवं सेवाएं मतलब कंजप्शन गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, आई का मतलब है हमें क्या है, पूंजीगत वस्तुएं, कैपिटल गुड्स हो गया। ये हमारा जीडीपी ज्ञात करने का तरीका हुआ।
ठीक, ये हमारा जीडीपी ज्ञात करने का तरीका हुआ, जीडीपी इक्वल सी प्लस आई। क्लियर हुआ सकल घरेलू उत्पाद क्या है? टोटली एक चीज इसमें बता दूं कि जो हमारा जीडीपी है ये देश की सीमा से संबंधित अवधारणा है। मतलब क्या? ये जो जीडीपी काउंट होगा किसमें? पूरा अपने देश की सीमाओं से संबंधित अवधारणा रहेगी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हमारा देखिए जीडीपी हो गया। जीडीपी को हम जो है मार्केट प्राइस पे ज्ञात करेंगे। जीडीपी को किस पे? मार्केट प्राइस पे ज्ञात करेंगे। अब मार्केट प्राइस पे कैसे? जैसे कि आपका डेफिनेशन इसका क्या बोलता है? यह एक देश की घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का सकल मूल्य होता है। वही चीजें हैं कि एक लेखा वर्ष में यानी कि मान लिए पूरे एक साल में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का सकल मूल्य होता है। ठीक, सकल मूल्य होता है कैसे? जैसे कि आपको पता है कि आपका जो ये जो जीडीपी मार्केट प्राइस है इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? इसके जो भी है मात्रा यानी कि वस्तुओं के जो भी उत्पादन और मात्रा है उनको जो है उनके कीमत से गुणा कर दिया जाता है। किसको? जीडीपी के मार्केट प्राइस को ज्ञात करने के लिए। ठीक, इसके प्राइस को जो इसके कीमत से मतलब मार्केट प्राइस पे जो इनका गुणा किया जाता है। जैसे कि पी यहाँ पे क्या है? बाजार कीमत मार्केट प्राइस। क्यू क्या है? अंतिम वस्तु एवं सेवाओं की मात्रा। एस क्या है? आपका सर्विस सेवाएं हैं। तो वही है जीडीपी मार्केट प्राइस ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? पी क्यू। तो ये क्या होगा? क्यू का ये क्या है? इसका क्वांटिटी पी और ये सर्विस है, मतलब इसके कीमत से इसका क्या है? गुणा हो रहा है। ठीक है, ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस है। अब वैसे ही हमको देखना है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। देखिए नेक्स्ट हमारा क्या था? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। साधन लागत से आप क्या समझेंगे? साधन लागत, देखिए उत्पादन के साधन क्या होते हैं? अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि उत्पादन के साधन में क्या क्या चीजें शामिल है? भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम। भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, ये क्या है? उत्पादन के साधन है। ठीक, ये उत्पादन के साधन है। इस उत्पादन के साधन के बदले में कुछ तो पुरस्कार मिलता है। तो वो जो है पुरस्कार जो मिलता है वो किस रूप में मिलता है? लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ के रूप में मिलता है। ये हमारा क्या हो गया? साधन आय हो गया। ठीक, ये उत्पादन के साधन भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम है। और साधन के आय, साधन आय मतलब आपने इसका यूज किया तो इसके बदले में कुछ पुरस्कार मिला, आपको मिला पुरस्कार। उस पुरस्कार के रूप में आपको क्या मिलता है? लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ। ठीक, ये मिला। अब देखिए ये पुरस्कार तो मिला, साथ ही आपको क्या है इसमें जो है ये जो मिला है पुरस्कार, इसको जो है फर्म यानी कि कोई कंपनी है या कोई फर्म है वो इसको किस रूप में लेती है? इसको अपने लागत के रूप में लेती है। मतलब ये इसको अपने निवेश में काउंट करेगी। ठीक है, तो इस निवेश में काउंट करेगी। निवेश में काउंट करने से क्या होगा? आपका जीडीपी जब फैक्टर कॉस्ट के रूप में फैक्टर कॉस्ट निकाला जाएगा एट फैक्टर कॉस्ट में, तो ये क्या होगा? उसमें शामिल रहेगा। तो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट जो है शुद्ध साधन आय प्लस घिसावट व्यय भी इसमें जुड़ेगा। यहाँ पर घिसावट व्यय क्या होता है? जुड़ता है। घिसावट व्यय क्या होगा? जुड़ेगा आपका। ठीक, शुद्ध साधन आय प्लस घिसावट व्यय जीडीपी फैक्टर कॉस्ट। अगर देखा जाए तो इतने के हिसाब से क्या होना चाहिए था? जीडीपी मार्केट प्राइस एंड जीडीपी फैक्टर कॉस्ट क्या होना चाहिए था? बराबर होना चाहिए था, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो इसलिए क्या किया जाता है? जीडीपी फैक्टर कॉस्ट को जो है बराबर करने के लिए क्या किया जाता है? ये जो आपका प्राप्त हुआ है लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ, प्रॉफिट के रूप में लोगों को जो मिला है, ये तो ऐसा नहीं है कि बराबर से सभी को एक जैसा मिला होगा। तो इसको जो है बराबर करने के लिए क्या किया जाता है? सरकार द्वारा जो भी कर, बिक्री कर या सीमा शुल्क या कोई भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी टैक्स है वो सारी चीजों को या कोई सब्सिडी है उन सारी चीजों को जो है उसके सरकार द्वारा जो प्रदान की जा रही है उन सारी चीजों को मिलाया जाता है और उसके हिसाब से जो है इसको मर्ज किया जाता है। जैसे कि जीडीपी फैक्टर कॉस्ट के लिए अपन क्या करेंगे लास्ट में कि जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स एंड प्लस क्या करेंगे? आर्थिक सहायता, सब्सिडी को इसमें इंक्लूड कर देंगे। इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे एंड सब्सिडी को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। क्लियर? जीडीपी एट मार्केट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी ऑफ कंस्टेंट प्राइस। ये क्या होगा? कंस्टेंट प्राइस का मतलब ये
कि किसी एक आधार वर्ष के आधार पर जो है गणना की जा सकती है और इस प्रकार अनुमानित मूल्य को स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। इसे वास्तविक घरेलू आय भी कहते हैं, यानी कि रियल डोमेस्टिक इनकम। देखो किसी आधार वर्ष से मतलब क्या है, जैसे कि हमारा वर्तमान आधार वर्ष क्या है 2011-12 है, उसी तरह जो है मतलब उसी के बेस पे क्या करेंगे, इसको जीडीपी कांस्टेंट प्राइस निकाल लेंगे कि ये जो है एक आधार वर्ष के आधार पर क्या निकालेंगे, आपका जीडीपी ज्ञात कर लेंगे। तो इस तरह से आपके जीडीपी हमारा कंप्लीट होता है। जीडीपी में आपने देखा कि जीडीपी को कैसे पता किया जाता है, जीडीपी मार्केट प्राइस के बेस पे कैसा है, फैक्टर कॉस्ट के बेस पे कैसा है एंड कांस्टेंट प्राइस के बेस पे कैसा है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद मींस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी जिसे हम बोलते हैं। ठीक, जीएनपी क्या है आपका, देश के सामान्य निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष में देश के अंदर व बाहर सृजित आय का योग जीएनपी कहलाता है। मतलब घरेलू उत्पाद में शुद्ध विदेशी साधन आय को जोड़ने से सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे आपने देखा देश के अंदर व बाहर सृजित आय, मतलब अब इसमें किसको भी शामिल किया जा रहा है। पहले हम सिर्फ देश की घरेलू सीमाओं के अंतर्गत उत्पादन को देखते थे, यहाँ हम किसको जोड़ रहे हैं साथ में, अपने देश की सीमाओं के अंदर प्लस हमारे देश का कोई व्यक्ति जो बाहर में जाके कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या कोई जो भी वो उत्पादन कर रहा है वो भी इसमें शामिल होगा। ठीक, तो घरेलू उत्पाद में शुद्ध विदेशी साधन आय को जोड़ने से सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जीएनपी क्या बोल रहा है, जीएनपी जो है सकल घरेलू उत्पाद यानी कि आपका जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, इन दोनों का योग ही क्या है आपका जीएनपी है। देखिए या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे कि जीडीपी प्लस एनएफआईए। एनएफआईए क्या है आपका, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक, देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट आपको बता दूं कि जीएनपी जो है चालू वर्ष के उत्पादन में ही शामिल किया जाता है। चालू वर्ष के उत्पादन को जीएनपी में किसको शामिल किया जाएगा, चालू वर्ष के उत्पादन को शामिल किया जाएगा। और साथ ही जो है इसमें जो है किसी भी प्रकार के जो है लेन देन को शामिल नहीं किया जाता है। लेन देन मतलब आपका जो रहेगा जो पुरानी जो लेन देन है, लेन देन में मीन्स कौन से, पुरानी जो लेन देन है, पुरानी मतलब चालू वित्त वर्ष को ही इसमें शामिल किया जाएगा। पुराना किसी पिछला हिसाब किताब है वो इसमें शामिल नहीं होगा, किसमें, आपके जीएनपी में। ठीक, नेक्स्ट रहेगा अपना एनएनपी वगैरह। स्टूडेंट मेरा आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू। Watch all videos of our YouTube channel CGPSC eGyan and get complete video lectures from visualcard.com.